हेलो गाइस, तो आप सब देख रहे हैं भाग्यलक्ष्मी का धमाकेदार एपिसोड। जैसा कि आपको पता ही है कि ऋषि और लक्ष्मी हो गए हैं हमारे हमेशा हमेशा के लिए अलग। हाँ गाइस, क्योंकि होता कुछ ऐसा है कि जब ऋषि अब काफ़ी ज़्यादा सैड है क्योंकि उसकी मॉम उसको छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चली गई है। उसकी मॉम की मौत हो गई है, तो ऋषि काफ़ी सैड है और यहीं पे अब ऋषि और ज़्यादा सैड हो जाता है जब उसे पुलिस बताती है घर आके कि उसकी मॉम की जो मौत हुई है वो एक्सीडेंट नहीं है कोई, और वो उसकी मॉम को किसी ने आप जान के मारा है। तो ऋषि अब इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है क्योंकि वो जानना चाहता है कि उसकी मॉम को आखिर किसने मारा है। और वहीं पे आपको एक और धमाकेदार ट्विस्ट देखने के लिए मिलेगा गाइस, जहाँ पर मलिष्का ब्लेम लगाती है नीलम की मौत का सारा नील लक्ष्मी पर, और वहीं लक्ष्मी लगाती है नीलम की मौत का इल्ज़ाम सारा मलिष्का पर, क्योंकि वो चाहती थी कि जिससे सालू और आयुष की शादी ना हो इसलिए उसने नीलम को मार दिया है। तो लक्ष्मी ये सब कहती है घर वालों के सामने, और वहीं दूसरी तरफ जब लक्ष्मी जा रही होती है पारो को लेके, क्योंकि पारो जो है पुलिस को देख के काफ़ी डर जाती है। जब पुलिस घर पर आती है तो पारो भाग जाती है घर पे अपने घर में। तो वहीं लक्ष्मी जाती है उसके पीछे पीछे और पारो से पूछती है कि पारो बेटा मुझे एक बात बताओ, तुम इतना डर क्यों रही हो और तुम्हें किस चीज़ का डर है, और तुम पुलिस को देख के इतना डरी क्यों, आखिर क्या बात है। तभी पारो बताती है कि मॉम मेरे को पुलिस से बहुत डर लगता है, पुलिस सब पकड़ के ले जाएगी ना मेरे को। तो लक्ष्मी बोलने लगती है कि ऐसा क्यों बोल रही हो पारो, आखिर बात क्या है, अब तुम मुझे बताओगी। तभी पारो बताती है कि मॉम वो जो नीलम नीलम मॉम जो है, बड़ी मॉम जो जिनकी मौत हुई है वो मौत हुई नहीं है, बल्कि वो मेरी वजह से उनकी मौत हुई है। तभी लक्ष्मी बोलती है नहीं बेटा ऐसा नहीं बोलते, तुमको ऐसा नहीं बोलना है और ये बात किसी को नहीं बोलनी है, ऐसा तुम्हारे कारण हो ही नहीं सकता। तभी पारो अपनी माँ को पूरा सच बताती है कि मॉम जो वो रस्सी थी वो मेरी वजह से टूटी थी, क्योंकि वो होता कुछ ऐसा है कि मेरा ना बैलून में खेल रही थी बालकनी में, तो मेरा बैलून जो है वो झूमर पे जाके गिर जाता और उसे उतारने के लिए मैं झूमर की रस्सी को हिला रही थी, जिसके कारण झूमर बड़ी मॉम के ऊपर जाके गिर। पारो बोलती है कि झूमर उसकी वजह से बड़ी मॉम के ऊपर गिर गया। तो लक्ष्मी ये वाली बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा मतलब चौंक जाती है और उसे यकीन नहीं होता है कि जो पारो बोल रही है वो सच है या फिर वो ऐसी बोल रही है। तभी लक्ष्मी पारो को समझाती है कि पारो तुम्हें ये वाली बात किसी से भी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, और तुम मेरे से प्रॉमिस करो, पिंकी प्रॉमिस करो कि तुम ये वाली बात किसी को नहीं बोलोगी और तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है, बड़ी मॉम तुम्हारी वजह से नहीं हुई है। तभी पारो बोलती है कि मॉम आप मेरे से एक प्रॉमिस कीजिए कि अब मेरे को पुलिस तो नहीं पकड़ के ले जाएगी ना। तभी लक्ष्मी अपनी बेटी को प्रॉमिस करती है कि नहीं पारो मैं तुमसे पक्का वाला प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हें पुलिस पकड़ के कहीं नहीं ले जाएगी और तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, और जब तक तुम्हारी मॉम तुम्हारे साथ है ना तो तुम्हें कोई नहीं, पारो कुछ भी करेगा। तो वहीं पारो को अब लक्ष्मी बोल के चली जाती है कि पारो तुम घर में ही रहोगी और घर से बाहर नहीं निकलोगी और मैं जा रही हूँ नीचे, देखती हूँ मैं क्या हुआ। तभी लक्ष्मी हमारी काफ़ी डर गई और वो जाती है सीसीटीवी वाले रूम में और वहाँ जाके देखती है कि जो पारो कह रही है वो वाकई में सच है या फिर पारो डर गई है इस वजह से कह रही है। तो वहीं जब वो सीसीटीवी फुटेज ऑन करती है तो लक्ष्मी को साफ-साफ दिखाई देता है कि जो पारो बोल रही है वो सच बोल रही है, क्योंकि रस्सी के साथ लटकती हुई पारो जो है लक्ष्मी को दिख जाती है। तो जिसकी वजह से अब लक्ष्मी काफ़ी डर गई है कि कभी उसके बच्ची को पुलिस वाले पकड़ के ना ले जाओ, घर वाले सारे नफ़रत ना करने लग जाएँ उसकी बच्ची से। तो वहीं पे अब जाके लक्ष्मी वहीं लक्ष्मी जहाँ डर गई है काफ़ी ज़्यादा पारो को लेके, तो वो नीचे जाती है जहाँ सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा सैड हों और सब जानना चाहते हैं कि आखिर नीलम को किसने मारा है। तभी वहाँ जाती है लक्ष्मी और नीचे जाके बोलती है कि ये जो नीलम मॉम की मौत हुई है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी वज़ह से हुआ है और ये जो सारा जो भी हुआ है वो मैंने किया है, और जो मलिष्का कह रही है वो हाँ, लक्ष्मी ने एक्सेप्ट कर लिया है कि नीलम की जो मौत हुई है वो उसकी वजह से हुई है। वहीं ऋषि मना करता है कि नहीं लक्ष्मी तुम ऐसा मत बोलो, मैं नहीं मान सकता कि ये सब तुम्हारी वजह से हो सकता है। तो वहीं लक्ष्मी बोलती है कि नहीं, जो भी मलिष्का कह रही है उसकी बात एक-एक सच है। तो वहीं अब ऋषि अब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में, और उसे इतना गुस्सा आ रहा है कि अब उसने बोल दिया है पुलिस को कि ले जाओ इस कातिल को मेरे सामने से, और मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। और वहीं लक्ष्मी को ऋषि ने साफ-साफ बोल दिया है कि उसका अब मेरे घरवालों से कोई भी संबंध नहीं है और वो किसी से भी बात करने की कोई कोशिश ना करे। तो वहीं दूसरी तरफ पारो रोकती है लक्ष्मी को कि डैडी प्लीज़ लक्ष्मी माँ को रोक लीजिए, पुलिस उनको ना ले जाए। तभी ऋषि इस बात को इग्नोर मारते हुए पारो को हटा लेता है लक्ष्मी से गले मिलने से और बोलता है कि प्लीज़ इसे ले जाइए यहाँ से। तो वहीं अब ऋषि और लक्ष्मी हमेशा के लिए हो जाएंगे अलग। वहीं आगे आपको कहानी में एक और नया ट्विस्ट देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस हमारे चैनल के साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखें क्या ऋषि और लक्ष्मी वाक़ई में हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएँगे या फिर वो मिला पाएगी पारो उन दोनों को एक साथ, या फिर पारो खुद बताएगी ऋषि को कि जो भी हुआ है वो उसकी वज़ह से हुआ है
तो आगे देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाएगी हमारी मनीषा, क्योंकि अब वो उसके दिमाग में चल रहा है एक और नया प्लान, और वो अपने प्लान को देने वाली है अंजाम। तो हमारे चैनल के साथ आगे देखने के लिए बने रहिए और देखिए क्या मनीषा आगे अब कौन सी नई चाल चलती है।